इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2 डायमेंशनल आकृतियां या वस्तुएं कैसी होती हैं और 3 डायमेंशनल वस्तुएं कैसी होती हैं। तो जब हम इन वस्तुओं को अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं, अलग अलग जगहों से देखते हैं, तो हमारा जो है उस वस्तु को का जो रूप हमको दिखाई देता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने कल एक घनाभ लिया था, माचिस की डिब्बियाँ हमने ली थी। जब हम इसको सामने से देखते हैं, बिल्कुल ऐसे जो हिस्सा आपको अभी दिखाई दे रहा है, चाबी वाला ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो हम ऊपर से जब आपको दिखाई दे रही है आकृति, तो घनाभ जैसी कहीं पे प्रतीत हो रही, नहीं प्रतीत हो रही। क्या लग रहा है? केवल एक आयत हमको दिखाई दे रहा है जिसकी लंबाई ये आपको दिखाई दे रही, चौड़ाई आपको दिखी, इसकी ऊंचाई या गहराई हमको दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। जब हम इसको यहां से देखें, इसको बोलते हैं साइड व्यू। किनारे के हिस्से को जब हम देखते हैं तो भी हमको केवल एक आयत दिखाई दे रहा है। अगर इस किनारे से अगर हम देखें बिल्कुल ऐसे, तो हमको यहां भी क्या दिखाई दे रहा है? केवल एक आयत हमको दिखाई दे रहा है, बाकी कोई भी हिस्सा हमको नहीं दिखाई दे रहा है इसका। तो यही होता है कि जब हम अलग अलग डायरेक्शन में इन वस्तुओं को देखते हैं तो इनका जो व्यू हमको दिखाई देता है, रूप दिखाई देता है, वो पूरा 3 डायमेंशनल न दिखाई देके वो 2 डायमेंशनली दिखाई देता है। ये तो द्विविमीय दिखाई दे रही है हमको, एक आयत दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम लेते हैं, ये हमने आपको एक बेलन कल दिखाया था, ठीक है। अगर हम इसको क्या देखें, ऐसे देखें, बिल्कुल इसके टॉप में ऐसे रख दें, तो आप देखो क्या दिखाई दे रहा है हमको। ये दिखाई दे रहा है कि इस कागज पे, इस कॉपी पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, केवल एक गोल वृत्त हमने रखा है। कहीं भी बेलन जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे रख दें, ऐसे हमने इसको रख दिया, तो हमको केवल क्या दिखाई दे रहा है? एक आयत जैसी आकृति हमको दिखाई दे रही है। ये इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है ऐसे, ये इसकी ऐसे लंबाई दिखाई दे रही है हमको। तो ये अलग अलग व्यूज है, अलग अलग जगहों से जब हम देखेंगे। तो इसी प्रकार हम एक पेंसिल हमने ले ली, ठीक है। ये बेलनाकार हमको दिखाई दे रही है, यहाँ से छिला हुआ हिस्सा है। अगर हम इसको ऐसे पकड़े, जैसे कि अभी हमने आपको बेलन दिखाया, तो इसका केवल टॉप दिखाई दे रहा है हमको, ये एक वृत्त हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो क्या दिखाई दे रहा है हमको? केवल एक ऊपर का पीला बिंदु हमको दिखाई दे रहा है और एक दूसरा हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है गोल, जो छिला हुआ हिस्सा वो गोल हमको दिखाई दे रहा है। तो अब जो प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 10.1, उसमें आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, कुछ वस्तुएं आपको दी गई हैं। तो वो वस्तुएं आपको मिलान करना है, बताना है कि सामने का से कैसी दिखाई देंगी, ऊपर से कैसी दिखाई देंगी और साइड से कैसी दिखाई देंगी। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10.1 में। तो प्रश्नावली 10.1 का जो पहला प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा है, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। इनमें से एक आपके लिए किया गया है। जैसे कि एक वस्तु हमको दिखाई गई है, एक बोतल है, और सामने से वो ऐसी दिखाई देगी जो आपको ये दिखाई दे रहा है। सामने से जब हम देखेंगे तो ऐसी हमको दिखाई देगी, और जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो ये ऊपर के ढक्कन का टॉप हमको जो है वो दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से बाकियों के लिए हमें बताना है, ऐसे तीर आप लगा लेंगे। दूसरे में देखो हमको एक बाट दिया गया है जिसका वजन तोलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 5 किलो का है। तो जब हम इसको सामने से देखेंगे, ये सामने वाला आपको दिखाई दे रहा है कॉलम है, तो सामने से जब हम देखेंगे तो नीचे को हम चलते हैं तो कैसा ये दिखाई देगा? इसमें कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई देगा, ठीक है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, तो सामने से दिखाई देगा इस प्रकार का। और ऊपर से जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? इस कॉलम में हम आ जाते हैं। ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये 5 kg लिखा हुआ हमको दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे? तीर का निशान बना लेंगे। तीर का निशान आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे तीर का निशान? तीर का निशान आप लगाएंगे जैसे इसने लगाया है आपके लिए, ठीक है, ऐसे ही आप भी लगा लेंगे। अब दूसरा है, इसके बाद क्या दिया है? एक फ्लास्क दिया है। तो देखो सामने से ये ऐसा दिखाई देगा नंबर 4 में जो है, और ऊपर से जब हम इसको देखेंगे तो ये हमको दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये हमको दिखाई देगा, देखो ये वाला हिस्सा। क्यों? इसमें एक फीता है पकड़ने के लिए, और ये ऊपर का जो ढक्कन है ये गोल दिखाया गया है। तो आप पहले तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है, इसमें, फिर उसमें लगा देंगे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कप और प्लेट है, तो कप और प्लेट में सामने से कैसा दिखाई देगा व्यू? सामने से व्यू ऐसा दिखाई देगा, और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये जो व्यू है हमको इस प्रकार का दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा। देखो एक प्लेट दिखाई दे रही है, बड़ा गोला जो है, उसके बाद कप का बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, फिर अंदर का तलवा दिखाई दे रहा है, और एक पकड़ने वाला हमको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया ऊपर से व्यू। फिर उसके बाद एक डिब्बा बच गया है इस सवाल में। तो डिब्बा जब हम सामने से देखेंगे तो ये हमको इस प्रकार का दिखाई देगा, और जब हम ऊपर से देखेंगे
तो हमको ये दिखाई देगा। देखो एक गोल ऊपर का टॉप दिखाई दे रहा है और ये नीचे का चौड़ा हिस्सा हमको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो इनको आपको क्या करना है, इन सब को आपको जैसे तीर इसमें लगाए हैं ऐसे ही तीरों के द्वारा दर्शा देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न में देखो क्या है, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं और प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की हमें पहचान करनी है। तो यहाँ इसने जो चित्र आपको दिया गया है इसमें साफ साफ दिखाया है कि ये सामने का हिस्सा है, ये पार्श्व हिस्सा है और ये जो है ऊपर का हिस्सा है। तो केवल आपको चित्र को पहचानना है और उसके नीचे लिख देना है कि कौन सा हिस्सा सामने का है, कौन सा ऊपर से दिखाई देगा, कौन सा पार्श्व आपको दिखाई देगा। पार्श्व का मतलब है साइड से। तो देखो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा फर्स्ट में, ये सामने से है, देख लो आप यहाँ चित्र में। ये दूसरा वाला जो दिखाई, ये पार्श्व वाला है और ये जो हमको दिखाई दे रहा है तीसरा वाला, ये दिखाई देगा हमको ऊपर से, इस प्रकार का दिखाई देगा। अब आते हैं दूसरी आकृति में। ये एक माचिस की डिब्बी दिखाई दी गई है। देखो ऊपर से क्या है, एक मछली का चिन्ह बना है और मछली आपको ऊपर से यहाँ इसमें दिखाई दे रही है, तो ये ऊपर वाला भी हो गया। दूसरा वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार के एक चित्र बना है बीच में। देखो ये कहाँ बना है, ये बना है सामने, लिखा है इसने यहाँ देखो। तो इसमें आप लिख देंगे सामने, और ये जो बच गया इधर वाला जिसमें आप, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा ब्लैक वाला, ये है पार्श्व, इसमें आप लिख देंगे पार्श्व। इसके बाद टेलीविजन है। टेलीविजन सामने से कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको जो फर्स्ट में देखा है सामने से, ये आपको दिखाई देगा साइड से ऐसा दिखाई देगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये इस प्रकार का हमको दिखाई देगा। उसके बाद दूसरी आकृति में हम आ जाते हैं। कार है, ये कार आपको दिखाई देगी है सामने से, ऊपर से और पार्श्व कैसी दिखाई देगी। तो देखो ये पहला वाला जो चित्र दिया गया है ये सामने से है, ये साइड से ऐसी दिखाई देगी और ये ऊपर से ऐसी दिखाई देगी। तो आपको इन चित्रों को बनाना है और बनाने के बाद इनके नीचे जो जहाँ से दिख रहा है उसको वहाँ से लिख देना है। अब हम आते हैं इसके अगले वाले तीसरे वाले प्रश्न में। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की हमको पहचान करनी है। तो देखो सामने से कितने खाने हैं, 2 खाने, तो ये सामने से हो जाएगा एक, नंबर 2 वाला, और नंबर 3 वाला पार्श्व से भी हमको केवल 2 खाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसके ऊपर लिख देंगे पार्श्व। और ऊपर से हमको 3 खाने दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर से। इसी प्रकार दूसरी आकृति में देखो ऊपर से कितने हैं, 1 2 3 सीध में है और एक तिरछे में है, तो ये नंबर 3 में जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर से है। सामने से जब हम देखेंगे तो एक हमको दिख रहा है बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ है। जब सामने से देखेंगे तो हमको प्लेन में 3 दिखाई देंगे, तो दूसरा वाला जो है सामने से है। और नंबर 1 में जो 2 खाने दिए गए हैं ये हमको साइड से दिखाई देगा पार्श्व, क्योंकि एक खाना आपको क्या दिखा रहा है, पार्श्व में तीर का निशान है, ऐसे ही एक खाना हमको और दिखाई देगा, 2 खाने हो जाएंगे 2। सी में ऊपर से केवल 2 खाने दिखाई देंगे, जो पहला है ये ऊपर से है, और सामने से हमको 4 खाने दिखाई देंगे जो कि नंबर 3 में है, ये हमको सामने से दिखाई देगा। और जो 3 हमको और बच गया है, ठीक है, ये हमको दिखाई देंगे पार्श्व में। ठीक हो गया, ये खड़ा करके नहीं दिखा रखा, उसने तिरछा कर दिया है, तो हमको इस प्रकार से दिखाई देंगे। फिर हम आते हैं डी में। डी में ऊपर से हमको 3 प्लेन दिखेंगे, यानी कि जो नंबर 3 में है वो हमको ऊपर से दिखेगा, जो नंबर 1 में है वो हमको पार्श्व से दिखेगा 2 खाने, और जो सामने से है नंबर 2 में वो हमको दिखाई देगा। तो आपको इन सब के ऊपर से, सामने से, ऊपर से, पार्श्व लिख लेना है। इसी प्रकार ये वाला जो हिस्सा है इसमें पार्श्व से हमको दिखाई देंगे 3 खाने, ठीक है, 1 ऊपर 2 नीचे, तो यानी कि नंबर 3 में जो है वो पार्श्व लिखोगे। नंबर 2 में जो हमको दिखाई दे रहा है 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये हमको दिखाई देगा ऊपर से, और जो नंबर 1 में हमको दिखाई दे रहा है ये हमको दिखाई देगा साइड से, यानी कि पार्श्व से। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न है। अब इस प्रश्नावली में एक प्रश्न और है, चौथा। तो इसमें भी हमको सेम वही बताना है। आपसे क्या कहा गया, दी हुई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए, इनको आपको बना के दिखाना है। इनको आपको क्या करना है, आपको ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि वहाँ तो बनाए हुए थे, आपने मिलान किया, इसमें आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं ये आप बना के दिखाएंगे। तो पार्श्व से केवल आपको इतना हिस्सा दिखाई देगा जो कि डार्क कर रखा है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको केवल 3 लाइनें दिखाई देंगी और एक आयत दिखाई देगा, ठीक है, एक बीच की लाइन दिखाई देगी, 2 किनारे की लाइन और एक आयत दिखाई देगा। और जब आप सामने से देखेंगे तो केवल आपको ये हिस्सा दिखाई देगा, त्रिभुज वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार टेबल को जब हम ऊपर से देखेंगे तो केवल ऊपर का आयत दिखाई देगा। जब हम किनारे से देखेंगे तो केवल हमको 2 टांगें और एक ऊपर का चौड़ा हिस्सा दिखाई देगा।
और जब सामने से देखेंगे तो ये वाला चौड़ा हिस्सा हमको दिखाई देगा। तो आप कोशिश करेंगे कि सामने से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से कैसे दिखाई देते हैं, इनको खुद बनाने की